हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी में भारतीय चिकित्सा विधि आयुर्वेद के कमाल के बारे में। सिर में दर्द तेज है, नाक भी बह रही है। हाँ, जुकाम बहुत सख्त है और खांसी भी जारी है। बदन टूट रहा है, थकान सी लग रही है। हाँ भाई हाँ, तो धूम्रपान क्यों नहीं करते? खांसी सर्दी की अक्सीर दवा, रामबाण, शर्तिया इलाज है धूम्रपान। धूम्रपान एंटीसेप्टिक है, भूतनाशक यानी बैक्टीरिया, जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारता है। कफ को बाहर निकाल तत्काल राहत दिलाता है धूम्रपान। क्या कहा? धूम्रपान? जी नहीं, धूम्रपान तो गलत हिंदी है। अर्थ वही है, मगर हिंदी और संस्कृत में सही शब्द है धूमपान। धूम्र का अर्थ धुआं नहीं, धुएं जैसा कुछ होता है। खैर, मैं इसलिए धूम्रपान बोल रहा था कि आप धूमपान नहीं समझेंगे। धूमपान की ही बात कर रहे हैं, मगर आप धूम्रपान समझते हैं तो वही समझ लीजिए। क्या मजाक है। सर्दी खांसी और बलगम से जकड़े सीने के साथ पल पल सताती खांसी में धूमपान की सलाह तो जानलेवा ही होगी। आप मर्ज खत्म करना चाहते हैं या मरीज? नाराज ना हो, जब सिर में दर्द हो, नाक बह रही हो, गले में पीड़ा हो और लगातार खांसी आ रही हो, जुकाम का जबरदस्त प्रकोप हो, तो ऐसे में धूम्रपान करना चाहिए। ये बात चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट से लेकर तमाम दिग्गज आयुर्वेदाचार्यों ने कही है। आचार्य शारंगधर ने विविध प्रकार के धूम्र सेवन तथा उससे होने वाले फायदे खूब बखाने हैं। उनके अनुसार धूमपान छाती और छाती से ऊपर के समस्त विकारों को दूर करता है। धूमपान करने से मस्तिष्क, फेफड़े, सिर, नाक, कान, छाती रोगों का नाश होता है। इसलिए महर्षि शारंगधर चेताते हैं 12 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों को धूम सेवन अवश्य करना चाहिए। भरपूर मात्रा में भली प्रकार से धूमपान करने से मनुष्य की सारी इंद्रियां, वाणी और मन प्रसन्न रहते हैं। धूमपान करने वाले पुरुष को वात कफ जन्य रोग नहीं होते। इसलिए महान पुरुष को चाहिए कि सब चक्रों को सरल भाव में रखकर, सुखपूर्वक बैठकर तथा मन लगाकर समुचित मात्रा में दिन में कई बार धूम्रपान करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। दुखद है, जैसे विश्व गुरु की तमाम बातें हम भुला बैठे हैं, उसी तरह अपने उस चिकित्सा पद्धति को भी, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती थी, उसको और उसमें बताई गई धूमपान विधि को हमने बिसरा दिया है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह धूम्रपान कोरोना काल में बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब कोरोना की जंग का सबसे बड़ा मैदान और सबसे बड़ा शिकार तो फेफड़े ही है ना। माने या ना माने, इस दावे में दम है कि धूमपान से न सिर्फ सर्दी जुकाम कुछ ही घंटों में भाग जाएगा, खांसी जाती रहेगी, सारा कफ बलगम निकल जाएगा, नाक बहनी बंद हो जाएगी, सिर का दर्द और सीने का बोझ उतर जाएगा। आप हल्का फुल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब आप इस पर यकीन कर लें तो ये भी अर्ज कर दूं कि इससे आपके बाल गिरने कम हो जाएंगे। ये जो जगह जगह कनपट्टियों पर बालों में सफेदी झांक रही है ना, ये सब रुक जाएगी। कान का दर्द, आंखों की परेशानी, हिचकी, गले का रुंधन, मुख, नाक, गले की दुर्गंध तथा दांतों का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस, लार टपकना, स्वर भंग, स्वर भेद मतलब आवाज बदल जाना, खराब हो जाना भी धूम्रपान से सही हो जाता है। बहकते दिमाग की समस्या भी धूम्रपान से शांत होती है। तो भैया, धूम्रपान बहुतेरी मर्जों की दवा है, लेकिन शर्त इतनी है कि यह धूम्रपान इस बाजारू सिगरेट का नहीं करना है। ना 4-5 साल पहले बाजार में उतरे कुछ आयुर्वेदिक सिगरेटों या हर्बल बीड़ी का भी नहीं। बाजारू आयुर्वेदिक सिगरेट के दावे और उनकी औषधियों का भी कोई भरोसा नहीं। खास आयुर्वेदाचार्य द्वारा बनाया हुआ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित शुद्ध हर्बल धूमपान कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। बहुत तेज असर है इसका, इसलिए कि दवा यानी औषधीय तत्व धुएं में मौजूद होती है और धुएं वायु में मिले सूक्ष्म कण शरीर में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये इंजेक्शन से भी तेज गति से अपना काम शुरू कर देता है। जब तक कोई गोली, चूरन, कैप्सूल, सिरप काम करेगा, तब तक ये असर दिखा चुका होगा। ये आखिर इंस्टेंट का जमाना है। तो ऐसा क्या है इन आयुर्वेदिक धूमपान वाली सिगरेट, सिगार या कहें वर्तिका में? पहली बात यह है कि इसमें तंबाकू नहीं है जरा, बस औषधियां हैं।
हरेड़ुकार या रेड़ुका, प्रियंगु, छोटी और बड़ी इलायची, नाग केसर, गंधबाला, तेजपत्र, लाल चंदन, सफेद चंदन, दालचीनी, गंध तृण, मुलैठी, जटामासी, गुग्गुल, अगर, खस, खांड या शकर, बरगद, गूलर, पीपल और पाकड़ की छाल, वनकेवटी, मोथा, सर्जरस, राल, छैल छबीला, श्वेत कमल, नील कमल, गंध बिरोजा, ऐसे बहुत से। इसके अलावा भी आधा दर्जन दूसरी जड़ी बूटियों को मिलाकर जल में पीसकर सरकंडे सरीखी किसी खोखली नलिका पर लेप कर इसे सुखा लिया जाता है। फिर इसके एक सिरे पर आग और दूसरे पर नल की या नेत्रपाल लगाकर सुट्टे खींचते हैं या कश लेते हैं। जिस रोग अथवा व्यक्ति को जैसी आवश्यकता होती है वैसी ही जड़ी बूटियों और उसकी मात्रा में फेरबदल कर दिया जाता है। जैसे महज सिरदर्द की शिकायत है तो चर्बी, अपराजिता, मूंग एवं मालकांगनी, अगर, तेजपत्ता, गुप्त, अपराजिता, ज्योतिषमती, हरताल, मनशील तथा तेजपत्र आदि गंध द्रव्यों के धुएं वाली जो वर्तिका है वही सही रहेगी। किसी के लिए दूसरी बूटियों के साथ माजू फल, पिंड खजूर, पलाश, वन या मानी, वनश्लोचन मिलाया जाएगा तो किसी में हरिताल, यष्ट मधु, शालितांडुल, गेहूं, श्यामन का चावल, जौ, इलुग्धी फल, तो किसी के लिए वथुए का साग, काकमाची शाक, बगन, कंची मूली, कंटकारी, काली कसौंदी, जीवंती तथा सुशेषा शाक। इसके अलावा मरीच, पिप्पली, द्राक्षा, एला और तुलसी मंजरी विशेष तौर पर भी मिलाए जा सकते हैं। बूटियां ही नहीं, उस वर्तिका या बत्ती या कहें कि आयुर्वेदिक सिगरेट जैसी चीज की लंबाई मोटाई भी उसके इस्तेमाल के हिसाब से तय होती है। अब इसे सीधे नहीं पीते, हुक्के की तरह एक खींचने वाली नली या नेत्रपाल भी बनाया जाता है। उसका विधान भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में बड़े विस्तार से दिया गया है। आपने 2-3 तरह के सिगार और सिगरेट्स देखे होंगे, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, पेपरमेंट वाली या लौंग वाली वगैरह। लेकिन जिस तरह आयुर्वेद में धूमपान के साथ अभिनव प्रयोग हुआ है, जिस तरह से अलग अलग औषधियों से भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों में काम आने के लिए धूम्र वर्तिकाएं बनी हैं और उनके पीने का अंदाज है, इन सिगार सिगरेट से वे मीलों आगे हैं। हमारे ग्रंथों में धूमपान करने की कई विधियां बताने के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि एक बार में कितने सुट्टे मारने, कब नहीं पीना है और कब पीना चाहिए, धूमपान किसको नहीं करना चाहिए, सब लिखा है। ये चिकित्सा बिल्कुल सेफ है, पूरी तरह सुरक्षित। अब अति तो सबकी बुरी होती है। अधिक धूमपान से बेहोशी, बहरापन, अंधापन भी हो सकता है। दूध पीने, घी अथवा चिकनाई या शहद खाने के बाद सिर में चोट लगी हो, रात्रि जागरण कर रहे हो, तब धूमपान ठीक नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि हमारे पास है और हम उसकी उपेक्षा किए बैठे। 3 साल पहले इंदौर में एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रयास शुरू हुआ, मगर जोर न पकड़ सका और न ही हर्बल बीड़ी अथवा आयुर्वेदिक सिगरेट बाजार में चली। आज जरूरत इस बात की है कि हम विशुद्ध भारतीय ज्ञान को हल्के में लेना बंद करें और उनको विश्वास पूर्वक आजमाएं। तो आप कब शुरू कर रहे हैं धूमपान? हिंदुस्तानियम में हम ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड रेडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।